वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं टोकन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द टोकन। टोकन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में। तो उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो टोकन क्या है और इसकी क्या जरूरत है। टोकन को यूं ही समझे, टोकन इज इन सी प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू यूज इन क्रिएटिंग ए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए सबसे यूजफुल चीजें हैं। बिना टोकन का हम लोग कोई भी प्रोग्राम को क्रिएट नहीं कर सकते। अब पूछो कि सर अभी हम लोग दो चार प्रोग्राम देखे तो हम लोग ने बना लिया। तो ये तो बेसिक्स था। अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट केवल देखा है, आगे की और हम लोग अब देखेंगे कि इसका यूज क्या है। क्योंकि अब हम लोग जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रॉपर वे में नहीं लिखने से वो हम लोग उसको नहीं यूज कर पाएंगे। तो वहां पर हम लोग को टोकन का यूज होगा। तो इसीलिए हम लोग अब ये देखते हैं। तो टोकन में कौन कौन सी चीजें यूज होगा, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोकन में जो है, नंबर वन इज कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज अ प्री इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड कीवर्ड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्री डिफाइंड वर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर इंट इंट है, वाइड है, इफ है, एल्स है, फॉर है, कॉमा, ईटीसी। और टोटल कीवर्ड की संख्या हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीज है। तो ये हम लोग ने यहाँ पर देखा कि कीवर्ड की संख्या ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे की ओर, ये हमारा कीवर्ड मिलते चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नंबर टू इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड वैल्यू इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल एंड वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का काम करता है उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग ने लिखा 35, व्हाट इज 35? इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि कैसे ये आइडेंटिफाई करने का काम करे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, int raw equal to 35. So what is the 35 is a raw number. Which type is a very, ठीक है, is a integer type. What is the raw is a variable. Which type value will be hold is a integer type value. What is the int is a data type. तो ये कंप्लीट का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर कहते हैं। ये इंटीजर आइडेंटिफायर हुआ। उसी तरह हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं, कैर ग्रेड इक्वल टू ए। ठीक है, ये कैरेक्टर आइडेंटिफायर है। फ्लोट परसेंटेज इक्वल टू 95.3412। तो ये हमारा फ्लोट आइडेंटिफायर हुआ जो कंप्लीट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीवर्ड। हम लोग कीवर्ड देख लिए, आइडेंटिफायर देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट हम लोग उसको कहते हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। किसी भी अवस्था में वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हम लोग ने लिखा यहाँ पर इन मार्क्स इक्वल टू 96। तो अब ये जो 96 है, हम लोग कहीं पर भी चले जाए 96 का वैल्यू 96 ही होगा। ये 94 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू नहीं बदलेगा किसी भी अवस्था में। तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग ने देखा कैर ग्रेड इक्वल टू ये। अब ये का वैल्यू ये कभी चेंज नहीं होगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं लोड लोड ए भी इक्वल टू 13.17। तो ये हमारा क्या है?
वैल्यू है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू यही है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट कहेंगे। ये हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग की, हम लोग पंक्चुएटर। पंक्चुएटर पब्लिक सेपरेट, जो चीजों को अलग करने का काम करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्चुएटर पब्लिक सेपरेटर। जो चीजों को अलग करता हो, तो ये कौन कौन से चीजें हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कॉमा है, कॉमा डॉट है, कॉमा है, सेमी कॉमा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, सर्कल ब्रैकेट, पीटीस। तो ये सारे हमारे पंक्चुएटर है, पब्लिक सेपरेटर, जो चीजों को अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेटर। तो ये इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे सेंटर को विजिट करो।